नमस्ते क्लास। हाय, दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में फिर से स्वागत है। ठीक है, आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इकोनॉमिक्स का, यानी कि जो संदीप गर्ग सर की बुक है 2023 का एडिशन, उसका ये वाला चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले 2 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे का ऐसा क्वालिटी में दिक्कत आ रही है भाई, फ़ोन से शूट कर रहे हैं। अगर आप 720 पे जाके देख लेते हो 360 की जगह 720 पे, तो आपको बहुत बढ़िया दिखाई देगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसके बाद भी होती है तो लगे हुए हैं भाई, देखें कैमरा वैमरा मिल जाए कुछ सस्ता सा तो बिल्कुल खरीदेंगे। ठीक है, पर अब इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं तो वो ये कहता है कि भैया आपको इसमें 3 चीज़ें, एक तो आपको उसका इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा, फिर आपको जानना पड़ेगा इसकी एग्रीगेट्स क्या चीज़ है, और फिर जानने पड़ेंगे इसके प्रैक्टिकल्स कितने हैं। प्रैक्टिकल्स की बात करो तो टोटल 11 प्रैक्टिकल्स हैं, जिनको आप 2 वीडियोज़ में, छोटी छोटी 2 वीडियोज़ में बहुत आराम से कवर कर सकते हो। तो इसीलिए ये चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 3 है, तो ये चैप्टर 3 वीडियोज़ में कवर होगा। सबसे पहला कवर होगा इसका इंट्रोडक्शन जानने में, दूसरा वीडियो कवर होगा इसके प्रैक्टिकल के लिए, और तीसरा वीडियो भी कवर होगा इसके प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर क्या है, सबसे पहली बात क्या है, चैप्टर कह रहा हूँ मैं, चैप्टर के नाम में नेशनल इनकम शब्द अब इंक्लूड हो चुका है, और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हो सकते हैं, एग्रीगेट्स का मतलब हो सकता है जो उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं उनके ऊपर वो बात करेगा। ठीक है, तो हम जब डेफिनेशन वाइज यहाँ कॉपी किताब अपनी उठाने वाले हैं, तो पहले मैं आपको छोटे से दिखा दूँ। ये है, हम सारा डिस्कस करने वाले हैं बुक की, सर की बुक से। ठीक है, ये 8 एग्रीगेट्स हो गए। उसके बाद उन एग्रीगेट्स को उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं पन्ना पलटूँ, यहाँ जाओ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे एक्सप्लेन करने के लिए, बट भाई क्या है ना, अगर इतना सारा एक्सप्लेन करने बैठे तो इस चैप्टर में इतना वैल्यू बनता भी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे 8 एग्रीगेट्स, लेकिन एक्सप्लेन एक को डिटेल में करेंगे, बाकी सब उससे मिलते जुलते हैं, तो हमें परेशानी नहीं होगी। कॉपी किताब उठा लो, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे सबसे पहले क्या वाला, कि आपका डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, आपका नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, आपके एग्रीगेट्स क्या होते हैं, उसका डिटेल डिस्कशन क्या होता है, बहुत कुछ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपका चैप्टर कौन सा है, साथ के साथ नोट्स बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। चैप्टर नंबर 3, इसका नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसको राइट से लिखेंगे, ये रहा नेशनल इनकम, ठीक है, एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे आ गई। सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए, किसी भी मतलब नेशनल इनकम को जानने से पहले कि नेशनल इनकम क्या होता है, आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि ये डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि नेशनल तो बड़ा शब्द है भाई, डोमेस्टिक उससे पहले आता है। अगर मैं एग्रीगेट्स के रेस्पेक्ट में लिखूं तो डोमेस्टिक इनकम को एक तरीके से और बोला जाता है, जिसका नाम है, अगर मैं आपको जेन्युइन बताऊं, नेट, इसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। पहले तो ये वाली बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि डोमेस्टिक इनकम को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, और अगर उसको प्यार से ले लोगे तो इसी चीज़ को कैसे लिख देंगे प्यार से, NDP एट FC। ठीक है, ये बड़ी प्यारी बात मैंने आपको बताई है, और ये वाली बात आपको ध्यान भी रखनी है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका इस्तेमाल पूरे चैप्टर में होता रहेगा, NDP एट FC। और ये जो भी शॉर्ट में लिख देना NDP एट FC, यही इसका एग्रीगेट्स की तरह वर्क करेगा, कि जो नेशनल हम पढ़ रहे हैं उसके एग्रीगेट्स कैसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, कि सर इसके डेफिनेशन तो बता दो भाई, बिल्कुल देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर हिसाब से काम करें तो इसका डेफिनेशन क्या बनाएगा, ये कहता है कि सबसे पहली बात, इट इज़ अ टर्शरी बेस्ड कंसेप्ट। टर्शरी बेस्ड कंसेप्ट का मतलब है कि जब चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ाया गया था, डोमेस्टिक टर्शरी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये उसी को ही इंस्पायर करता है, डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक टर्शरी बेस्ड है, तो इसके लिए कहता है कि इट इज़ अ टर्शरी बेस्ड। अब टर्शरी बेस्ड को आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि TERRITORIAL। तो एक होता है ना वो जो इंग्लिश में वर्सिंग का वर्डिंग वाला हिसाब किताब होता है कि ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। तो अगर मैं इसको फिर भी समझाऊं तो ये क्या है, टर्शरी बेस्ड। और ये कौन सी टर्शरी थी, जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, डोमेस्टिक टर्शरी पढ़ी थी ना भाई। चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला वाला पॉइंट यही है, सबसे पहला वाला टॉपिक यही है। तो ये टर्शोरियल कह सकते हो उसको, कंसेप्ट
ठीक है। अब इसके अंदर आता क्या है, पहले ये तो बता दो कि टर्शरी बेस्ड कंसेप्ट है, समझ में आ गई। इसके अंदर आता क्या है, तो भाई इसके अंदर आता है एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी इसके अंदर किसको इंक्लूड करते हैं हम, वैल्यू। हम देखो वैल्यू का मतलब है कीमत से, वैल्यू को मैं इस बात से रिप्रेजेंट कर दूं ऐसे करके, ऐसे ऐसे, रुपया, पैसा, भाई पैसे तो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टर्शरी। आगे ना भाई वाली बात, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर प्रोड्यूस करते हो, अब सुनना मेरी बात, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप अपनी डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर प्रोड्यूस करते हो, उनकी जो कीमत होती है उसको कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। आप जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अपनी डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर प्रोड्यूस करते हो, उनकी जो कीमत होती है उसको कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि आपकी घरेलू आय जो आप अपने घरों के अंदर रह के कमाते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं कॉपी को सही से खोल लूँ, ठीक है। अब सुनो यार, ये तो बात हुई आपकी किसकी, डोमेस्टिक इनकम की। अब आपको क्या जानना है, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपकी मेरे भाई कि ये नेशनल इनकम क्या चीज़ है, कि सर क्या इसको भी ऐसे किसी नाम से जाना जाता है। यस सर, ऐसा भी इसका एक नाम है। तो नेशनल इनकम को जाना जाता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, समझ रहे हो, एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में अगर फ़र्क देखो तो फ़र्क क्या है, देखो यहाँ डोमेस्टिक लिखा हुआ था, यहाँ नेशनल लिखा हुआ, बस इतना से तो फ़र्क है, बाकी सारा सेम है। तो उसको अगर प्यार से बोलोगे तो क्या बोलोगे, NNP एट FC, ठीक है, NNP एट FC, इसको ये बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन तो बता दो, बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। अब इस जैसे इसने कहा था कि टर्शरी बेस्ड कंसेप्ट है, तो ये होता है इट इज़ अ नेशनल बेस्ड कंसेप्ट, क्योंकि इसमें ना राष्ट्रीय चीज़ है, देश और विदेश दोनों की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब टर्शरी की बात कर रहा था तो घरेलू चीज़ों की बात कर रहा था, जब नेशनल की बात करेगा तो वो देश और विदेश दोनों की बात करेगा। इट इज़ अ नेशनल कंसेप्ट, ठीक है। एज इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं आप, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपके इसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करेंगे। प्रोड्यूस्ड, देखो ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है, बस बदलाव क्या आएगा आप देख लेना। भी इन्होंने यहाँ टर्शरी लिखा, यहाँ नेशनल लिखा, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है यहाँ प्रोड्यूस तक, ठीक है। उसने कहा था विद इन डोमेस्टिक टर्शरी, जो आप अपने देश के अंदर मतलब डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर प्रोड्यूस करते हो। और ये क्या कहता है, प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे देश से रिलेटेड, देश और विदेशों में हम जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, उनकी जो कीमत होती है, उनकी जो वैल्यू होती है, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। यानी कि मैं ये बोलूँ कि जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, एक तो वो वाली हो गई, प्लस मैं ऐसे ही लिखता हूँ उसको, इन शॉर्ट अगर मैं लिखूँगा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करो। ये कहता है भाई आपकी एक तो डोमेस्टिक इनकम प्लस जो हम विदेशों से कमा रहे हैं, विदेश वाली इनकम, विदेश वाली इनकम, जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तब आपका क्या बनता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस विदेश वाली इनकम का मतलब है नेशनल इनकम, ठीक है। ये बन जाता है यहाँ पे, सही। इस बात का बड़े प्यार से ध्यान रखना। तो ये तो बात हुई सिर्फ डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। अब हमें पता है क्या जानना, अब हमें जानना है कि जो हमारे 8 एग्रीगेट्स है ये है क्या। देखो वीडियो 15-20 मिनट तक की पहुंचेगी, परेशान मत होना, बट आपको जानकारी डिटेल में मिलेगी, ठीक है। बच्चे बहुत छोटी वीडियो प्रेफर करते हैं, हमें भी समझ में आता है, बट भाई क्या करें, अभी इतनी छोटी नहीं बना सकते ना वो, हलवा। अब 60% तो पढ़ाना नहीं है कि 50-60% है, बस पढ़ा दो, आपका समरी से और काम बन गया। अब जब ये वाली बात हम सब ने देख ली, तो अब हमें क्या जानना है, मेन चीज़
कि इसके जो एग्रीगेट्स होते हैं वो क्या चीज़ है, हमें क्या जानना है, एग्रीगेट्स के बारे में जानना है, एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं एक डिटेल में हम जो लिखने वाले हैं फिलहाल हम उस एक को डिटेल में लिख लेंगे, बाकी तो भैया फिर आपको बेसिक बेसिक समझना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला वाला है जिसका नाम क्या है, हम उसको उठा ले रहे हैं, ये ग्रॉस डोमेस्टिक, सारे शब्दों को तोड़ेंगे, ध्यान रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कि सर आप इसको ऐसे लिख दो, GDP एट MP, मतलब अगर आप उसको प्यारा सा नाम देना है तो आप इसको प्यारा सा नाम कुछ इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, GDP एट MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसको डिटेल में तोड़ने की, तो सबसे पहले आपने इसकी एक डेफिनेशन जानो, उसके बाद हम इसके जितने भी शब्द हैं, देखो कितने शब्द हैं, ग्रॉस अलग है, डोमेस्टिक अलग है, प्रोडक्ट अलग है, मार्केट प्राइस अलग है, ये जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं या इससे रिलेटेड और भी जो शब्द यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, हमारे एग्रीगेट्स के अंदर, ठीक है, वो सारे हमें डिटेल में जानने हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं अभी बाकी सारे लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो भी लिखेंगे, उससे पहले जो बचे हुए एग्रीगेट्स हैं, देखो दूसरा एग्रीगेट क्या है आपका, ग्रॉस सेम है, सेम शब्द है, डोमेस्टिक शब्द सेम है, प्रोडक्ट सब सेम है, एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये दूसरा एग्रीगेट है। तीसरे एग्रीगेट की बात करें तो वो क्या करेगा, ग्रॉस को कन्वर्ट कर देगा किस में, नेट में, नेट डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट सेम, एट क्या, मार्केट प्राइस, ये बदलता रहता है बस, ठीक है। फिर अगला क्या है, नेट भी सेम है, देखो ये दोनों एक जैसे प्रजाति के हैं और ये दोनों एक जैसे प्रजाति के, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। भाई वीडियो भी तो छोटी करनी है ना, कहीं तो टाइम बचाएंगे ही, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो पूरा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये चला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये चला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये चला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद वाला जो एग्रीगेट है, अब एक बात मैं आपको और लिखूंगा, अभी इसमें छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात लिखूंगा, ये तो हो गए एक साथ। अब आगे वाले देखते हैं, इनको लिख देते हैं ब्लू वालों से, वो क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये तो हुई आपकी पहली बात। अगर अब आपको इसमें दूसरा एग्रीगेट जानना है तो वो क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट क्या बोला, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आपको ग्रॉस से, ये तो एक प्रजाति की हो गई ग्रॉस ग्रॉस वाले, अब कौन सा आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट व्हाट, मार्केट प्राइस, ठीक है। और चौथा क्या है, ये नेट एज इट इज नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल ये 8 एग्रीगेट्स हैं जिनको हम इन शॉर्ट जो पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से देखेंगे इनको, जो हमारा देखने का बेसिक बेसिक नज़रिया होगा वो होगा हमारा कि आप इनको ऐसे पढ़ोगे, खाली इसको आप कैसे पढ़ोगे, ये ग्रॉस था ना, ये जी हटिए भैया, GDP एट FC, इसको पढ़ोगे आप NDP एट MP, इसको पढ़ोगे आप NDP, ये D है वो P है, एट FC, इसको आप कैसे पढ़ोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको आप कैसे पढ़ोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप कैसे पढ़ोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको आप कैसे पढ़ोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको तो बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम और इसको बोला जाता है नेशनल इनकम, जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करा है, आप लोग भूल जाते हो। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या, डोमेस्टिक इनकम, चेक करो ऊपर यही वाली बात बताई थी, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम, ठीक है। ये दो चीज़ें हुई।
अब किसी एक को पिक कर ले रहे हैं, उसको जेन्युइनली डिटेल में डिस्कस कर दें ताकि आप बाकी एग्रीगेट्स को भी जो है अपना हिसाब से फिर मतलब पढ़ सको, उसमें दिक्कत फिर यहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट ये है सर कि सर बता दो तो क्या है नेक्स्ट टारगेट। सर नेक्स्ट टारगेट आपका ये है कि आपको डिटेल में जानना है कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, यानी कि जीडीपी एट एमपी आपका क्या होता है। ठीक है, आपको ये जानना मिलने इसमें। ठीक है, अब जान जाओ जी। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे इसकी डेफिनेशन से, तो इसकी डेफिनेशन आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाना चाहती है। कहता है इट रेफर्स, ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है, सारे शब्दों के ऊपर बात करी जाएगी। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो हमें प्रोड्यूस करनी है, बेसिकली प्रोड्यूस्ड करनी है, प्रोड्यूस्ड विद इन व्हाट, द डोमेस्टिक टर्शरी। बात वही है जो हमने पीछे देखी थी, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि आप उनको मतलब ग्रॉस, जैसे तो उसका नाम है, इसमें ग्रॉस लिखा हुआ तो ग्रॉस लिखा, मार्केट प्राइस लिखा हुआ तो मार्केट वैल्यू लिख दिया, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आप डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर प्रोड्यूस करते हो, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपकी, मेरी बात सुनो, वो ये कह रहा है कि आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो अपने डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर, उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू को आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हो। अगर सपोज करो मार्केट प्राइस ना हो तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट लिख देते, ये ग्रॉस ना हो तो नेट लिख देते। तो लगभग जितने भी एग्रीगेट्स हैं, लगभग सभी की जो डेफिनेशन है ऑलमोस्ट सेम है। कोई खास ऐसी बात नहीं है कि इनकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समझो अब जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आपकी डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं 1 साल के अंदर अंदर, उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। प्रॉब्लम ये है कि सर ये ग्रॉस शब्द का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा। ग्रॉस का मतलब होता है जहां डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या मतलब है, जहां डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है, यानी कि यहाँ जो ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनके अंदर अभी भी डेप्रीशिएशन इंक्लूड है। ये तो मतलब होता है ग्रॉस का। अगर आपको ग्रॉस के दम पे नेट जानना है कि नेट का क्या मतलब होता है, जहाँ डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता, तभी तो इनसे फॉर्मूला बनता है, वो ग्रॉस में से डेप हटा दो तो नेट आ जाता है। जहाँ डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ये बात है ग्रॉस की, किसकी, नेट की। अगर कोई बोले मार्केट प्राइस क्या होता है, या उससे पहले बता दो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट को ऐसे तो आप इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हो किसी भी ना दिक्कत हो, ठीक है, बट फैक्टर कॉस्ट का ये कहना होता है कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो उनकी कीमत, ठीक है, जो भी गुड्स एंड, ये समझाने के लिए ध्यान रखना कोई पेपर में नहीं पूछ रहे इन चीज़ों को, बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी लागत, ठीक है, उनकी लागत को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ये समझाने वाला पार्ट है, ठीक है। उसका अगला वाला शब्द है मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है। देखो जितने भी शब्द अभी हम लिखने वाले, इसके बाहर एक भी एग्रीगेट उन्होंने नहीं बना रखा,
सब, या तो किसी में ग्रॉस मिलेगा, किसी में नेट मिलेगा, किसी में फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, किसी में मार्केट प्राइस मिलेगा, तो यही सब वहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करता हूँ तो जो गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जिन प्राइस पर बेचा जाता है, प्राइस पर बेचा जाता है, समझो। अब ये पेन है, पेंसिल है, सॉरी, ठीक है। अब आप चलो उसको मार्केट में 3 रुपये के बेचते तो उसका मार्केट प्राइस होगी, इसको बनाने में 1.5 रुपये खर्च होते तो वो उसकी फैक्टर कॉस्ट होगी, ठीक है। एक ही छोटी सी बात है। तो ये बात है आपकी ग्रॉस की, मार्केट प्राइस की, नेट की, फैक्टर कॉस्ट की। उसके बाद वो कहता है डोमेस्टिक क्या होता है, घरेलू। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ, जो प्रोडक्ट आपकी डोमेस्टिक टर्शरी में प्रोड्यूस हो, आपकी डोमेस्टिक टर्शरी में प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है। बस इसको कह सकते हैं, क्या हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट की बात अगर हम करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट का ये कहना है मेरा भाई कि जो आप मतलब सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी, यानी कि जो प्रोडक्ट आपके डोमेस्टिक टर्शरी, यानी इसको तो ले ही रहा है वो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तो ले ही रहा है, डोमेस्टिक टर्शरी और आउटसाइड, यानी कि देश के बाहर में भी प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक। ये वाली बात आई। भाई पेंसिल से कितना क्लियर दिख रहा है, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो ग्रॉस, नेट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक, इन 6 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एग्रीगेट यहाँ पे इस्तेमाल वो लोग नहीं करने वाले, ठीक है। अब इसको इतना ही रहने दो, ठीक है, फिलहाल तो इतना होगा। अब हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले फेज में, कि आप दो एग्रीगेट्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। बनाते चीज़ों में भी कोई दिक्कत नहीं। हम कितनी पहुँच गई, 22 मिनट की पहुँच गई। मान के चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऊपर वाली कहानियाँ भूल भी जाते हो तो ये आपकी चीज़ ऐसी है जो आपकी कैसी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो चीज़ में यहाँ ख़त्म करने वाले हम लोग, वही अगली वीडियो का स्टार्टिंग फेज भी होगा, कि जो उसमें ख़त्म होगा वो अगली वाले में स्टार्ट करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, या मैं मेरी बात सुन। मान के चलो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ले ले रहा हूँ, मान के चलो वो कह रहा है आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सही है, एट फैक्टर कॉस्ट। और आपको सपोज करो गिवन है क्या बोला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सही है। ये आपको फाइंड करना, ये आपको गिवन है। दो एग्रीगेट्स हो गए, देख लो, ठीक है। तो इसको इन शॉर्ट जो हमें फाइंड करना, मैं कह ले रहा हूँ कि आप ये जो GNP एट FC है, आप उसको लेफ्ट में लिख लो। जो फाइंड करना है वो आपने कहाँ लिख लिया, लेफ्ट में लिख लिया। जो आपको फाइंड करना है वो आपने यहाँ लिख लिया। और जो आपको गिवन है NDP एट MP, वो आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो GNP एट FC और ये क्या है, NDP एट MP। अब आप देखो फॉर्मूला बनाते कैसे। ये आपको गिवन है और ये आपको फाइंड करना है, और आपको अब यहाँ से यहाँ का ट्रैवल तय करना है।
कि आपको नेट वैल्यू से किधर की तरफ जाना है, ग्रॉस वैल्यू की तरफ, ठीक है। तो एज पर प्रॉपर्टीज जो हमने पिछले चैप्टर में सीखे हैं कि अगर आपको नेट गिवन हो और आपको ग्रॉस की तरफ जाना है तो आप उसमें क्या कर दोगे, आप उसके अंदर डेप्रीशिएशन जैसे ही इंक्लूड करोगे तो नेट वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या अगला, ये डोमेस्टिक लिखा हुआ है और ये क्या हुआ है, नेशनल लिखा हुआ है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो उसके अंदर अगर आप अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFI अगर जोड़ देते हो तो आपको ये मिल जाएगा, पी से पी रहेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ अगर देखो, ये प्रोडक्ट है, जब सेम होता है तो कुछ नहीं करते। ये मार्केट प्राइस और ये अगला वाला क्या है, फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि NIT। ये चीज़ क्या थी मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करा दे रहा हूँ, जो हमने जस्ट लास्ट चैप्टर वाले फॉर्मूले में डिस्कस करे हैं। हमने 3 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करे थे, उन 3 फॉर्मूलों के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहला फॉर्मूला यहाँ ले रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला यहाँ, और मेरे भाई तीसरा फॉर्मूला यहाँ। पहला फॉर्मूला ये था कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन है यानी कि ग्रॉस से नेट का रिलेशन, ये तो पहली बात है। दूसरा, आपका जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का रिलेशन, सही है। और ये क्या है, आपका डोमेस्टिक से नेशनल का रिलेशन, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रॉस के अंदर डैप इंक्लूड होता है। जैसे आप उसमें से डैप माइनस करेंगे आपको नेट मिल जाएगा। और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आप उसके अंदर वही डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका काम बन जाएगा। ये तो बात हुई सबसे पहली वाली, ठीक है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो आपको वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट अगर नहीं गिवन होता तो आप अपने इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दोगे सब्सिडीज़, ठीक है। क्या माइनस कर दोगे, सब्सिडीज़ माइनस कर दोगे। और लास्ट में अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो आप वही NFIA क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और अगर आपको NFIA डायरेक्ट गिवन ना हो यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम डायरेक्ट गिवन ना हो तब क्या करोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि आप फीफा में से क्या माइनस कर लेंगे, फीटा माइनस कर लेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना है, वीडियो खिंच गई लंबी। अब इसके जस्ट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक एक प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो बस बने रहो हमारे साथ। थैंक यू सो मच।